वन्य जीवों के प्रति मंत्री संजय शर्मा की सदाशयता। रणथंभौर और सरिस्का को आबाद करने वाली दिवंगत 2 बाघिनों की बनेंगे स्मारक। मछली और राजमाता के स्मारक बनेंगी। रणथंभौर में बनेगा बाघिन मछली का स्मारक, सरिस्का में बनाया जाएगा बाघिन ST2 राजमाता का स्मारक। वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू। वन विभाग ने शुरू की स्मारक बनाने की प्रक्रिया। जल्द ही स्मारक के स्थान का चयन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्मारक पर अंकित होगी दोनों बाघिनों की वंशावली। स्मारक पर दोनों बाघिन की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए मंत्री संजय शर्मा की सदाशयता नजर आ रही है। वन्य जीवों के प्रति रणथंभौर और सरिस्का को आबाद करने वाली दिवंगत 2 बाघिनों के स्मारक बनाए जाएंगे। मछली और राजमाता के स्मारक बनेंगे। आपको बता दें कि रणथंभौर में तो बाघिन मछली का स्मारक बनेगा, सरिस्का में भी स्मारक बनेगा। राजमाता का स्मारक सरिस्का में बनाया जाएगा। वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देशन पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वन विभाग ने स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो रणथंभौर और सरिस्का में जो है प्रक्रिया भी से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जल्द ही स्मारक स्थान का चयन कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। स्मारक पर अंकित होगी दोनों बाघिनों की वंशावली। स्मारक पर दोनों बाघिनों की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त क्या आपको दे रहा है। तो वन्य जीवों के प्रति मंत्री संजय शर्मा की सदाशयता। रणथंभौर और सरिस्का को आबाद करने वाली दिवंगत 2 बाघिनों की बनेंगे स्मारक। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, देखिए वन्य जीवों के प्रति मंत्री संजय शर्मा की सदाशयता नजर आ रही है, क्योंकि रणथंभौर और सरिस्का को आबाद करने वाली 2 दिवंगत बाघिनों के स्मारक बनाए जाएंगे, एक तो रणथंभौर में और दूसरा सरिस्का में। क्या कुछ जानकारी निर्मल जी? देखिए इंदु, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा खुद ऐसी धरती को बिलोंग करते हैं जो वन और वन्यजीव संरक्षण और वन और वन्यजीवों के एक बड़े रहवास के तौर पर जाना जाता है, यानी सरिस्का अलवर। आप अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित तौर पर संजय शर्मा के मन में हमेशा से वन और वन्यजीव प्रेमी, खासकर बाघों को लेकर के हमेशा वो संवेदनशील रहे हैं। और अब चूंकि ये महकमा उनके पास है, इसके वो मंत्री हैं, तो उन्होंने सबसे पहली मीटिंग में इस बात के आदेश दिए थे, क्योंकि सबसे पहले जब वो राजमाता ST2 की जब मौत हुई सरिस्का में, तो खुद वहां पर पहुंचे थे, उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। राजमाता ST2 इसलिए क्योंकि सरिस्का एक बार बाघ विहीन हो गया था इंदु, तो उसको पूरे को आबाद करने के आज सरिस्का में 31 बाघ और बाघिन है। उसमें से करीब 19 बाघ और बाघिन ST2 या उसके कुटुंब, उसके कुल के हैं। तो निश्चित तौर पर यार राजमाता ST2 का योगदान बहुत बड़ा है, तो उन्होंने वहीं पर घोषणा की थी कि इसका स्मारक बनाया जाएगा। मछली के स्मारक की घोषणा पिछली सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी और उससे पहले सुखराम बिश्नोई कर चुके थे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। और लगातार रणथंभौर के जो बाघ प्रेमी है वहां से इस बात की बार बार मांग उठती थी कि मछली का स्मारक बनाया जाए। तो मछली चूंकि आज रणथंभौर में 76 बाघ है और पूरे राजस्थान की बात करें तो करीब 115 बाघ बाघिन राजस्थान में है। इसमें से 60% सिर्फ मछली के कुल के हैं। वो मछली जिसको 5 नेशनल अवार्ड मिल चुके थे, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, वो मछली जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मगरमच्छों को अंदर तक झील के अंदर से भी खींच रही थी अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर दोनों बाघिनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसका। रणथंभौर और पूरे एंटायर राजस्थान के 5 जो टाइगर रिजर्व में, उसमें मछली के कुटुंब के आज भी बाघ बाघिन उसमें मौजूद है, यानी मछली का योगदान तो बहुत अविस्मरणीय है। और राजमाता का सरिस्का को वापस से बाघ पुनर्वास में उसका योगदान बहुत जबरदस्त था। तो संजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोनों ही बाघिनों के ST2 का सरिस्का के अंदर और मछली का रणथंभौर के अंदर स्मारक बनाया जाए। स्मारक के ऊपर पूरी उनकी वंशावली भी अंकित की जाए कि इनका बच्चा कौन था, उसका बच्चा कौन था, तमाम वंशावली अंकित होगी। साथ ही साथ दोनों का एक एक प्रतिमा उसके ऊपर लगाई जाएगी, ST2 की और मछली की, उनके स्मारकों पर। तो निश्चित तौर पर जब वहां पर पर्यटक पहुंचेंगे तो उनको इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी मिल सकेगी। और वन विभाग ने दोनों स्मारक बनाने पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल निर्मल जी, आपसे